देखो यार, अनदेखी का सीजन 1 जब अनदेखी स्टार्ट हुई थी, आई थिंक वो मोस्ट लव्ड शो था और कहानी बहुत यूनिक थी कि सुंदरबन की दो लड़कियां हैं, वो आके यहाँ पे हिमाचल में मनाली में आके मैरिज में परफॉर्म कर रही होती है और उनका वो डांसर होती है वहां पे और उनको यहाँ एक बंदा होता है यहाँ पे पापा जी के नाम से, वो उनको शॉर्ट कर देता है। अब ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये एक पहली सीरीज है जिसके 3 सीजन खींच गए हैं। अब इसका सोनी लिव पे रिलीज हुआ है सीजन नंबर 3, जिसके हैं 8 एपिसोड, आधे घंटे से 30 से 40 मिनट के हैं। मैं देख चुका हूं सारे एपिसोड। मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके एपिसोड देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए ये लेटेस्ट सीरीज का। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। कहानी रिंकू अपने पापा जी को यानी सुरिंदर पटवाल को बचाना चाहता है, क्योंकि एक वीडियो क्लिप जो उस लड़की की सीजन 1 में दिखाया था, वो जो पापा जी उस लड़की को मार देते हैं शादी के अंदर, शॉर्ट कर देते हैं डांसर्स को, वो अब निकल चुकी है रिंकू के पटवाल्स के हाथ से और वो लग चुकी है पुलिस के हाथों। अब यहां पे पूरा षड्यंत्र स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, जब ये वेब सीरीज आप देख रहे होंगे ना, फ्लेवर इसका वही है वेब सीरीज का जो फर्स्ट और सेकेंड सीजन में था। थर्ड सीजन मुझे पर्सनली सेकेंड सीजन से बेटर इसलिए लगा। फर्स्ट से क्यों नहीं लगा वो भी बताता हूं, बट सेकेंड सीजन से बेटर मुझे इसलिए लगा यार, क्राइम और बहुत ग्रिपिंग स्टोरी थी यार। हर एपिसोड में आप जब लास्ट तक पहुंचोगे ना, ओटीटी में मैं मानता हूं सबसे बड़ी जीत वेब सीरीज की होती है, हर एपिसोड के लास्ट में ना आपको नेक्स्ट एपिसोड पे ऐसे छोड़ेंगे कि आपको लगेगा यार नेक्स्ट एपिसोड को बिंज वॉच कर लो। अब यहां पे रिंकू है करेक्टर, मतलब बाहुबली करेक्टर है, मतलब यार बड़ा सॉलिड बंदा है। मैं बोलता हूं ये करेक्टर इस वक्त नॉट ओनली ओटीटी, इंडियन सिनेमा के अंदर बेस्ट विलन का रोल परफॉर्म कर सकता है। रिंकू है, उसका भाई दमन है, रिंकू की बीवी है, दमन की बीवी है, पापा जी हैं, पापा जी की वाइफ है, पटवाल फैमिली है, पुलिस ऑफिसर घोष देवेंदु भट्टाचार्य है, कमाल का काम किया है वो है, उनकी टीम है, रिंकू के फ्रेंड्स हैं, उनका गैंग है। अब ये सारे लोगों के बीच में षड्यंत्र चल रहा है और ये समझ नहीं आएगा आपको वेब सीरीज देखते हैं कि आप किस पे विश्वास करो, किस पे विश्वास नहीं करो। कुछ हिंट आपको लगेगा, जैसे तेजी का आपको पता है कि यहां में थोड़ा धोखा दे सकती है, बट कुछ कैरेक्टर्स का आपको बिल्कुल हिंट नहीं लगेगा और यही इस वेब सीरीज को बहुत एक मस्ट वॉच वेब सीरीज बनाती है। अब यहां पे जो भसड़ है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि पापा जी को जेल में जाने से कैसे रोके, उनके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं उनको कैसे रोके, किस तरीके से बचाए। रिंकू यहां पे सारा का सारा काम अकेला संभालता है, बट साथ साथ एक और सिटी के अंदर, मनाली सिटी के अंदर एक ड्रग माफिया आया है जो रिंकू और उसके घर यानी पटवाल्स का बिजनेस को चैलेंज कर रहा है। अब ये जो नया आदमी आया है, इसका क्या कनेक्शन है, ये मनाली में क्या करने आया है, इसका पापा जी वाले केस से क्या कनेक्शन है, तेजी का क्या कनेक्शन है, बहुत सारी बातों के जवाब आपको सीजन के लास्ट में आते आते पता चल जाएंगे। देखो, सीजन जब मैं देख रहा था ना ये पूरी वेब सीरीज, मैं देखो पर्सनली मुझे ऐसी वेब सीरीज बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे सीजन 2 से बहुत बेटर लगी। सीजन 1 का फ्लेवर अभी भी थोड़ा शॉर्ट लगा, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद सीजन पहली चीज पहली होती है, उससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं तो हमको कम लगती है। मेरे लिए 5 में से 3.5 स्टार वेब सीरीज लेके जाएगी अगर आपको एक क्राइम थ्रिलर ग्रिपिंग स्टोरी देखनी है और अगर आपको अनदेखी का जो फ्लेवर है वेब सीरीज का वो अच्छा लगता है, तो ये आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। सिनेमेटोग्राफी वाइज फोटोग्राफी बहुत अच्छी हुई है वेब सीरीज की, तो जब आप वो सीन्स देख रहे होंगे, क्राइम सीन्स और साथ में मनाली के सीन्स देख रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि जैसे रोड्स दिखाई है, मैंने तो मनाली पूरा देखा हुआ है, जिस तरीके से मनाली को शॉट किया है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एक लगता है कि अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू, देखने में मजा आता है, सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया है। ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा कि भाई काफी अरसे बाद एक ऐसी वेब सीरीज आई है जिसको मैंने बैठ के एक ही गो में 8 एपिसोड्स को देखा है। तो अगर मैं कोई वेब सीरीज, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं कोई वेब सीरीज एक ही गो में देख लेता हूं ना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये उस वेब सीरीज की जीत है और वो वेब सीरीज हिट है। बिकॉज कहीं पे भी कुछ बोर होता है, कुछ होता है ना, तो आप कहते हो छोड़ दे यार, चलो कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा देख लूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। रिंकू के लिए देखना, देवेंदु भट्टाचार्य यानी इंस्पेक्टर घोष के लिए देखना और पापा जी के लिए देखना। पापा जी की थोड़ी सी ओवर एक्टिंग आपको कहीं पर लगेगी, चलता है इतना, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, इतनी बड़ी वेब सीरीज है, कुछ ना कुछ तो हो गई। टेक केयर, बाय बाय।